अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। हम सेल साइकिल को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल साइकिल में आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस की हम कल पढ़ चुकी हैं कि 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। इनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इनके अलावा सम टाइम कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज़ को भी फॉलो करते हैं। अब G0 फेज़ क्या है? इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि ऐसे जानवर जो मल्टीसेलुलर हैं और क्या है, यूकैरियोट्स हैं। सेल एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 फेज एंड स्टॉप डिवाइडिंग, यानी G0 ऐसी फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, यानी माइटोसिस फेज नहीं होती। इंटरफेज के बाद आती है माइटोसिस फेज। G1 फेज, G0 फेज में जब सेल जाएगा तो उनमें माइटोसिस नहीं होगी। क्या होता है, G1 फेज से सेल डायरेक्ट कौन से फेज में चला जाता है, G0 फेज में, और एंड स्टॉप डिवाइडिंग, अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देता है। अब वो G0 फेज में कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक डिवाइड नहीं होगा। ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट मेथड होता है इसका। सम सेल्स रिमेन इन G1 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड यानी कि वो पीरियड यानी वो टाइम फिक्स नहीं होता, वो किसी भी वक्त उस फेज से निकल के डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। इधर स्टॉप डिवाइडिंग यानी उन्होंने डिवीजन बंद की हुई होती है। लेकिन इनडेफिनेट पीरियड का मतलब है कि वो थोड़ी देर के लिए G0 फेज़ में रहेंगे और किसी भी वक्त वो चाहे ज़्यादा अरसे तक भी G0 फेज़ में रह सकते हैं और कम अरसे तक भी G0 फेज़ में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो सेल्स हैं न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल किस में होते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते इनडेफिनेट पीरियड के लिए। सम सेल्स एंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली। सेमी परमानेंटली मीन बस थोड़ी देर के लिए वो G0 फेज में रहते हैं, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, सम सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी। ठीक है, आपको पता है हमारे लीवर और किडनी के सेल डिवाइड नहीं होते, लेकिन इन सम केस वो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है सेमी परमानेंटली, यानी कि थोड़ी देर के लिए। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज। बहुत से सेल्स हैं जो G0 फेज में एंटर ही नहीं होते हैं और कंटिन्यू डिवाइडिंग और कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। वो कौन से सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स मीन आपके स्किन के सेल, ये सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोसिस फेज, यानी ऐसी फेज जिसमें सेल ने अपने आप को डिवाइड करना है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं डिवाइडिंग स्टेज। आप पहले इंटरफेस पढ़ चुके हैं। इंटरफेस में क्या होता है, सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जब वो आपको अपने आप को डिवाइड करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज। इस फेज को सबसे पहले स्टडी किया 1880 सेंचुरी में अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग सबसे पहले इसको स्टडी किया। ही ऑब्जर्व दैट इन अ डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, उसके न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस। सेल्स में बेसिकली दो चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, न्यूक्लियस या फिर उसका साइटोप्लाज्म। तो दोनों चीज़ों में डिवाइड होना है, न्यूक्लियस ने और साइटोप्लाज्म में। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जिसमें आएंगी वो न्यूक्लियस में आएंगी। तो न्यूक्लियस में जो सीरीज ऑफ चेंजेस आएंगे उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। इसकी डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वो वाली सेल डिवीजन है इन विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जाहिर सी बात है, सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स। अब जो उसने 2 डॉटर सेल्स बनाए उनमें क्या होगा, जैसे ही सेल के अंदर क्रोमोसोम की नंबर था, जैसे ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का मटीरियल था, वैसे ही उसके डॉटर सेल में आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल्स, यानी कि उसके पेरेंट सेल जिससे सेल डिवाइड हो रहा है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें, ऐसे ही उसके डॉटर सेल्स में होंगे। तो माइटोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें एक सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा और जो 2 नए सेल बने उनमें भी क्रोमोसोम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल्स में। तो माइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, बाइनरी फिशन होती है। सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। हमारी बॉडी के 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स जो हमारी बॉडी के नॉर्मली सारी बॉडी के सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो आपकी नई रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगी, जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिशन होती है, जो कि माइटोसिस से मिलती जुलती डिवीजन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।